नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रियांशु और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ का उदाहरण 1.2 के क्वेश्चन संख्या 7 को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। मान लीजिए कि कक्षा X के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय A है। 50 विद्यार्थियों का समुच्चय A है, यहाँ पे लिख देते हैं। जो ये समुच्चय है ये 50 विद्यार्थियों का है ना। और मान लीजिए कि f फलन है a से n में परिभाषित है। तो f फलन है जो n में परिभाषित है। n मतलब नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। f में f फलन परिभाषित है। f जो फलन है ना f(x) इसमें परिभाषित है। x बराबर का पूछिएगा, मतलब f(x) बराबर क्या होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे विद्यार्थियों और देखिए पहले क्वेश्चन f(x) बराबर क्या दिया है, विद्यार्थियों x के रोल नंबर। f(x) बराबर दिया है विद्यार्थियों x के रोल नंबर, x के रोल नंबर। तो देखिए यहाँ पे द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। जैसे कि ये फलन एक अवयव ए में 50 अवयव, ए में मतलब 50 विद्यार्थी है ना। ये n मतलब प्राकृतिक संख्या थी। 1 इधर 1 से लेके अनंत तक ले होगा, तो 1 2 3 मान लेते हैं। डॉट यहाँ पे 50 मान लीजिए। डॉट क्योंकि हमको 50 तक ले अवयव मिलेगा है ना। पहले 50 विद्यार्थियों का नाम लिखते हैं। मान लीजिए पहला में आ गया कौन, सोनू। दूसरा में आ गया मोनू और तीसरा में आ गया कोई विक्रम, मान लीजिए विक्रम। डॉट और बीच में बहुत सारे विद्यार्थी है। और 50 नंबर पर है कौन, मान लीजिए अंशु। कोई अंशु लड़का का नाम है, अंशु लिख देते हैं। तो ये सोनू का रोल नंबर है 1, मोनू का है 2, मान लीजिए 1 2, और विक्रम का रोल नंबर 3 है ना। तो अंशु का रोल नंबर, तो मान लीजिए अंशु का रोल नंबर 85 सबसे लास्ट में है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एकाकी फलन लिखेंगे। हल देखें, ये भी फेयर में लिखना है ना। तो सबसे पहले एकाकी फलन चेक करेंगे। एकाकी फलन में क्या होता है, जो ये प्रांत है ना, प्रांत इसको x मान लीजिए, इसको y मान लेते हैं, चाहे ऐसे ही रहने दे सकते हैं। मान लीजिए ये प्रांत के सभी अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब, मतलब एक ही प्रतिबिंब है। जी प्रांत के जो x के अवयव होते हैं ना, मान लीजिए इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। जो x के अवयव को हम लोग प्रांत बोलते हैं। जो x के अवयव का प्रांत के सभी अवयव का एक से एक का कनेक्ट होता है। कोई विद्यार्थी का रोल नंबर एक ही रहता है, दो नहीं हो सकता है ना। तो लिखेंगे कक्षा के सभी विद्यार्थियों का रोल नंबर अद्वितीय होता है, मतलब एक होता है। अद्वितीय का मतलब याद रखिएगा, एक होता है। तो कोई भी दो या दो से अधिक विद्यार्थियों का रोल नंबर है, रोल नंबर यहाँ काट के इसको लिख दिया। रोल नंबर समान नहीं हो सकता है ना। और किसी का रोल नंबर भी समान नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता। लेकिन अतः जो फलन है, फलन एकाकी है। इसी प्रकार अब इसका आच्छादक भी चेक करेंगे। आच्छादक का पहले डिफिनेशन जान लीजिए क्या होता है। जो सहप्रांत, इसको प्रांत बोलते हैं, इसको सहप्रांत बोलते हैं है ना। सहप्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब दिखना चाहिए, एक प्रतिबिंब दिखना चाहिए।
चाहे ऐसे बोल सकते हैं जो सप्रांत है ना वो परिसर के बराबर हो जाए। परिसर मतलब जो y के अवयव काम आने वाला, y के अवयव जितना काम आया ना, मान लीजिए ये 1 से लेकर 50 तक y के अवयव काम आया है तो इसका परिसर 50 1 से लेकर 50 तक हुआ और बाद बाकी नहीं। सप्रांत में जो y के अवयव, सारे y के अवयव सप्रांत में आ जाते हैं, है ना। तो जो ये पूरा अवयव काम में आ जाते हैं तब इसको बोल सकते हैं इसे आच्छादक फलन है, और पूरा अवयव काम में नहीं है तो इसको बोल सकते हैं आच्छादक नहीं है। तो लिखेंगे तो दूसरा में लिखेंगे आच्छादक फलन को सिद्ध करते हैं, आच्छादक फलन सिद्ध करते हैं। इसका लिखेंगे सप्रांत n के 50 अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है 50 ही अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो इसके अतिरिक्त सप्रांत के अनंत अवयव का पूर्व प्रतिबिंब अनंत अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब और इसको लिख सकते हैं पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। पूर्व प्रतिबिंब, फिर इसको लिख सकते हैं पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, इसको लिखें अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन अच्छा। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12 मैथ का उदाहरण 1.2 के क्वेश्चन संख्या 7 को अच्छी तरह से समझा और सॉल्व किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।